प्रश्न 16। किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकालिए। प्रश्न 16। तो कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया ABC, तो B पे समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है? B पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है, तो कोण B कितना है? 90 डिग्री। अब कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो देखिए 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा, ये देखिए समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण को समकोण कहते हैं, तो समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जो कि दोनों भुजा से बड़ा होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है? दोनों भुजा से बड़ा। ठीक है, तो बाकी दोनों जो हुआ वो छोटी भुजाएं हुआ, यानी जो समकोण, जो भुजा समकोण बनाता है वो दोनों भुजा क्या हुआ? छोटी भुजा हो गया, क्योंकि कर्ण से ये दोनों भुजा क्या होता है? छोटा। तो दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो आप इसको भी 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं या इसको 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में से ये दोनों छोटी भुजाएं ही हैं, तो किसी को भी 4 या किसी को 3 ले सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। अब कह रहा है कि तो समकोण के शीर्ष से, तो देखिए ये समकोण है, तो समकोण के शीर्ष यानी यहाँ से कर्ण पर लंब की लंबाई, अब देखिए तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई हमें निकालना है। तो मान लीजिए ये है D, तो BD क्या है? BD जो है AC पर लंब है। ठीक है, हमें निकालना है BD की लंबाई, BD की लंबाई निकालना है। तो लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका या जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BD लंब है AC पर। ठीक है, इतना चीज़ लिख लेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। BD लंब है AC पर। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज ABC में समकोण के सामने वाली भुजा यानी AC क्या हो गया? कर्ण हो गया, BC आधार हो गया, BC क्या है? आधार है, AB लंब है यानी ऊंचाई है, AB क्या है? लंब है, तो लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? कर्ण, आधार और लंब। तो लंब को ही ऊंचाई कहते हैं, लंब को ही क्या कहते हैं? ऊंचाई। और ये BC क्या है? आधार है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? 1/2 गुना आधार गुना लंब, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, लंब को ही ऊंचाई कहते हैं, तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार, आधार है यहाँ पे कितना? BC, देखिए BC को आधार लिए हैं तो लिख लेंगे BC
गुना ऊंचाई, ऊंचाई है AB, तो हो जाएगा 1/2 गुना BC, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, AB कितना है 3 सेंटीमीटर। देखिए BC 4 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 6 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना आ गया इस त्रिभुज का 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्यों होगा, तो क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह लिख लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, ठीक है, यानी कर्ण जो है AC का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर हम लिखे हैं BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, यानी ये लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जोड़ने पे क्या आ जाएगा कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, तो देखिए AC स्क्वायर हमें निकालना है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना है 3, 3 का स्क्वायर जोड़ BC कितना है 4, 4 का स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 4 का स्क्वायर 16, तो AC बराबर 16 9 कितना होगा 25, तो AC स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी AC बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है, 5 5 25, तो देखिए 25 का वर्गमूल 5, तो AC बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इस चित्र में देखते हैं AC, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, हम अभी निकाल चुके हैं AC, AC कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब BD क्या है AC पर लंब है, देखिए BD क्या है AC पर लंब है, ठीक है, ये जो BD है AC पर लंब है, तो आधार हो गया AC और ऊंचाई हो गया BD, आधार हो गया AC और ऊंचाई क्या हो गया BD, क्योंकि लंब है AC पर। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र, ठीक है। तो देखिए 1/2 गुना आधार, आधार इस बार हम AC को लेंगे और ऊंचाई होगा BD, क्योंकि BD जो है AC पर लंब है, तो जो लंब होता है वह ऊंचाई हुआ त्रिभुज का, और जिस पे लंब होता है AC पर लंब है तो वह हुआ आधार, ठीक है। तो आधार AC हो गया, ऊंचाई BD हो गया। तो त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल,
तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं कितना, 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए BC पे लंब है AB, क्योंकि समकोण बना रहा है तो ये जो कोण बना BC पर 90 डिग्री हुआ। ठीक है, क्योंकि समकोण है तो AB क्या हुआ, BC पर लंब, यानी BC आधार हो गया और AB ऊंचाई। तो इसी सूत्र से देखिए आधार गुना ऊंचाई यानी 1/2 गुना BC गुना AB। तो BC यहाँ पे क्या है, आधार है, और BC पे लंब है AB, क्योंकि समकोण बना रहा है तो समकोण मतलब 90 डिग्री, तो लंब ही होगा। तो 4 ये इसको गुना करने पे कितना आया था, 6 वर्ग सेंटीमीटर यानी क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम कितना लाए थे, 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके बराबर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर भी लिख देंगे 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बराबर भी लिख देंगे 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 1/2 गुना AC कितना लाए हैं, 5 सेंटीमीटर गुना BD हमें निकालना है, यानी शीर्ष समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई को क्या है, BD नाम दिए हैं। तो बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से लिख लेंगे। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः BD बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर गुना 2/5। देखिए 2 भागा में है तो इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा, 5 गुना में है BD के साथ तो इस तरफ जाके भाग में हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। तो BD बराबर आ गया 6 दूनी 12/5, 12/5 सेंटीमीटर। तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 दशमलव, अब देखिए 5 दूना 10, 2 बच गया तो दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 यानी 2.4 सेंटीमीटर। तो BD कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। तो BD देखिए BD पूछ रहा था, BD कितना आ गया है, 2.4 सेंटीमीटर। ये जो BD है यानी समकोण के शीर्ष से कर्ण पर, कर्ण AC है तो कर्ण पे लंब है BD, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रहा था। तो ये हमेशा याद रखना है कि जिस भी भुजा पे कोई अगर लंब हो तो उस भुजा को आधार ले लेंगे और जो लंब है उसको ऊंचाई ले लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसका उत्तर आ चुका है 2.4 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 16 को इस तरह हल करेंगे।